साथियों नमस्कार। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 70 से ज़्यादा याचिकाएं दायर हैं। कुछ याचिकाएं उसके पक्ष में भी हैं और संजीव खन्ना जी ने जो कुछ बातें कही हैं उनका कुछ जवाब मैं भी देना चाहता हूं। हालांकि सरकार ने अपना जवाब दे दिया है और अब 5 तारीख को सुनवाई होनी है। 13 तारीख को मई को संजीव खन्ना जी रिटायर हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बीच में कोई फैसला आने की उम्मीद है। अब संजीव खन्ना जी की बातों पे आते हैं। उन्होंने पहली बात ये कही है कि यहाँ जो अपने सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उनको कहा है कि हम यहाँ किसी धर्म पर न्याय नहीं करते। जब हम बेंच पर बैठते हैं तो भूल जाते हैं, धर्म को भूल जाते हैं। हम पूरी तरह धर्म निरपेक्षता के लिए मानते हैं कि हर पक्ष बराबर होता है। हम पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष हैं। मैं जनाब ये कहना चाहता हूँ, ये बात सही नहीं है। आपको धर्म याद रहता है। हिंदू विरोध, मुस्लिम पक्ष, मुस्लिमों के पक्ष में। आप हिंदुओं की दिवाली काली कर देते हैं पटाखों पर बैन लगा के। एक दिन होता है पूरे साल में उनके लिए, आप पूरा त्यौहार ख़राब कर देते हैं। और शोभा यात्राओं पे तो हमले अलग होते हैं, उनकी तो आपको चिंता ही नहीं होती। कौन करते हैं हमले वो भी आप जानते हैं। आप ये बता दीजिए कि 1% भी प्रदूषण में पटाखों को बैन करने से कमी आती है क्या? कोई नहीं आती कमी। आप ईसाइयों के जो क्रिसमस आता है वो भूल जाते हैं आप। उससे क्या पर्यावरण को नुकसान होता है इसकी आपको चिंता नहीं होती। हिंदुओं की दिवाली से चिंता होती है बस। आपको पता है नेहरू ने ईसाई मिशनरियों के साथ मिलके नागालैंड में समझौता किया था, ऑफिशियल समझौता, कि नागालैंड में कहीं मंदिर नहीं बनेंगे, कोई साधु संत नहीं आएंगे यहाँ पर। कभी आपका ध्यान गया इस बात पे? मैंने देखा है कई राज्यों में हिंदुओं के 1-2 पशुओं की बलि दी जाती है कहीं ना कहीं, वो भी बहुत यदा-कदा होती है, लेकिन आप उसके ऊपर हाय तौबा मचाते हैं। पेटा वाले हाय तौबा मचाते हैं। पशुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, पशुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। लेकिन ईद उल जुहा पे लाखों बकरे कटते हैं, सारी नदियां खून से बह जाती हैं, गाय कटती हैं। कभी ख्याल आया कि पर्यावरण का क्या नुकसान होता है उससे? नहीं आता। तो इसलिए है कि धर्म आपको याद रहता है। फिर आप देखिए, आपको वहाँ तो पशुओं की बलि पे तो ध्यान आ जाता है, और फिर जली कट्टू पे आप बैन लगा देते हैं कि पशुओं पे अत्याचार हो रहा है। वो भी और दही हांडी की ऊंचाई नाप देते हो। तो सब कुछ हिंदुओं के लिए होता है बस, हैं? और उज्जैन महाकालेश्वर, वहाँ पे कितना जल चढ़ेगा ये भी आप, ये क्या कानूनी पहलू है इसके अंदर? कोई बता सकता है भला? या भगवान की रक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी हो गई बस? और बताइए, आपने ये भी कहा कि 300-400 साल पहले जो मस्जिदें बनी हुई हैं उनकी उस वक्त तो रजिस्ट्री नहीं होती थी, तो वो सबूत कहाँ से लाएंगे? जनाब, 300 साल पहले सबूत मुस्लिम ही दे सकते हैं। उन्हें अच्छी तरह पता है कौन सा मंदिर तोड़ के कहाँ पे कौन सी मस्जिद बनाई गई है। उनका रिकॉर्ड सब मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ओवैसी आज खुद कह रहा है कि 1,29,000 प्रॉपर्टीज़ में उत्तर प्रदेश में हमारे पास 1,12,000 के कागज़ ही नहीं है। और फिर मुग़लों के समय की बात करते हैं ना आप साहब, उनके दीवान सारा रिकॉर्ड रखते थे, और वो रिकॉर्ड परमानेंट रिकॉर्ड हैं, कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेंगे। वो खोद के निकालने की ज़रूरत है बस, मिल जाएंगे। अरे राम मंदिर में
आपको आपने सबूत मांगे, सबूत किसने दिए? जो व्यक्ति, जो जगत गुरु 2 वर्ष की आयु से नेत्रहीन है, उन्होंने सबूत दिए और सुप्रीम कोर्ट के जज सुन के हैरान रह गए कि वेदों का ज्ञान, पुराणों का, शास्त्रों का ज्ञान कितना है, और एग्जैक्ट लोकेशन बताई। जबकि कांग्रेस के नेता ने क्या कहा था, मणिशंकर अय्यर ने, उस भवन में तो 10,000 कमरे थे, कैसे बताओगे कौन से कमरे में जन्म हुआ था? लेकिन उसका जवाब दिया गया था। और बताता हूँ आपको, अगर आप कह रहे 300 साल पुरानी बात कर रहे हो, तो संसद भवन भी तो कहा है हमारी वक्फी ज़मीन पे है, इसके कागज़ तो होंगे उनके पास। हाई कोर्ट की बिल्डिंग भी वक्फी ज़मीन पे बनी हुई है, उसके तो कागज़ होंगे इनके पास, वो तो करंट है बिल्कुल। और फिर औरंगजेब के ऑर्डर से काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया था। ये रिकॉर्डेड है किसमें? मसीरी आलमगिरी ऑफ सकी मुस्ताकी खान की किताब में ये रिकॉर्डेड है। वो खुद लिखते थे जी, अपनी रिकॉर्ड रखते थे वो। हमने क्या तोड़ा? 1670 में औरंगजेब ने केशवानंद टेम्पल, कृष्ण जन्मभूमि को तोड़वाया था और उसके वहाँ पे मस्जिद बनवाई, और उसके जो अवशेष थे उनको कहाँ जाके, जो आगरा में बेगम साहब की मॉस्क है, उसकी सीढ़ियों पे चिनवा दिया गया था। उनको वहाँ पे सीढ़ियाँ बनवा दी गई थी उनसे, और मथुरा का नाम इस्लामाबाद कर दिया गया था। ये सब रिकॉर्ड में है। आप कह रहे हैं कि रिकॉर्ड कहाँ से आएगा 300 साल पुराना? सर बात यह है, आपके पास अश्विनी उपाध्याय जाता है तो आप कहते हैं कि हम सरकार को आदेश कैसे दे सकते हैं? आपका कौन सा प्रॉपर्टी छीनी गई है वक्फ के अंदर, आपको कैसे नुकसान हुआ है, ये आप सवाल करते हैं। अब मुसलमानों से पूछिए ना, भाई तुम्हें क्या दिक्कत है इससे, वक्फ से क्या दिक्कत है? तुम्हारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने अभी छीनी तो नहीं है ना, कानून बनाया है, आप सबूत दे दो उनको। किस मुसलमान ने आपको दान की थी? क्योंकि भाई उसके अंदर दान का ही प्रोविज़न है ना, कि कोई मुसलमान दान करे। अब मनमोहन सिंह सरकार ने 123 प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दे दी। केंद्र सरकार तो मुसलमान नहीं थी, उसने कैसे दान कर दी? बड़ा सीधा सीधा सवाल है, हर कोई पूछ सकता है इस बात को। विष्णु शंकर जैन आपके पास गए तो आपने उसको हाई कोर्ट का दरवाज़ा दिखा दिया, वहाँ जाइए पहले। और जो मुस्लिम पक्ष कानून को चुनौती देने आए हैं, वक्फ कानून को, उनके वकीलों का कुंडी मत खटकाओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, ये बात है। ये डबल स्टैंडर्ड की बातें क्यों होती हैं, मुझको समझ में नहीं आता। आपने आगे क्या कहा? वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिमों को अगले आदेश तक न रखा जाए, ठीक है। फिर वक्फ बोर्ड को कहिए कि जितनी भी हिंदुओं की संपत्तियां उन्होंने हत्या रखी हैं, जिनको वक्फ किया हुआ है, वो सारी संपत्तियां आप 15 दिन में उनको कहिए खाली करके दे देंगे। 15 दिन में दे शुड वैकेट ऑल द प्रॉपर्टीज विच बिलोंग टू हिंदूज, बिकॉज हिंदुओं ने तो वक्त नहीं कराई ना वो। तो आपके पास कहाँ से रिकॉर्ड? फिर रिकॉर्ड दिखाओ, किसी मुसलमान ने आपको वक्त की थी, ये तो हो नहीं सकता। गैर मुस्लिम रखने का मतलब ये है साहब कि इतनी लाखों एकड़ ज़मीन जो इन्होंने हथियार रखी है, संपत्तियां हथियार रखी हैं, उसमें अनेकों हिंदुओं की हैं। और गैर मुसलमानों को रखने का मतलब ये है कि उनके धर्म के अनुसार जो संपत्तियां, उनके हिंदू धर्म की, ईसाइयों के, किसी भी अन्य धर्म की संपत्तियों को वक्फ बोर्ड ना हथिया सके। ये तो औरतों को भी मना कर रहे हैं कि 2 महिला को भी मत रखो। आप उसके लिए भी तो ऑर्डर कर देते ना, फिर इंटरम इस ऑर्डर कि औरतों को भी मत रखना ही, जब तक हमारा अगला आदेश नहीं आता। लेकिन वो आपने नहीं किया। ये होता है धर्म का सूचना। आपने पूछा हिंदू बोर्ड या संस्थान में मुस्लिम रखेंगे, बहुत बढ़िया सवाल किया आपने, बड़ी गजब की चीज़ है, आप काबिल तारीफ। जनाब
हिंदू किसी की ज़मीन नहीं हड़पते, ना हिंदुओं का कोई बोर्ड है। हिंदुओं के केवल मंदिर हैं, मठ है। हिंदू मंदिरों की तो संपत्तियां लूट के राज्य सरकारें चर्चों और मस्जिदों में रेवड़ियों की तरह बांटती हैं। हिंदुओं के जो जो संस्थान हैं उनमें तो गैर मुस्लिम पहले घुसे हुए हैं। आप हामिद अंसारी को क्यों भूल जाते हो? 10 साल उपराष्ट्रपति रहे, मुसलमान थे। 10 साल के बाद रिटायर होने वाले दिन कहते हैं भारत में मुसलमानों को डर लगता है। ये हालत है। और जो बड़े बड़े लोग हैं, आमिर खान, नसीरुद्दीन शाह, इनको काहे बात का डर है? लेकिन ये दुनिया में हल्ला ठोकते हैं भारत में मुसलमानों को डर लगता है। आप कहते हैं कि गैर हिंदुओं को क्यों रख रहे हो, गैर मुसलमानों को क्यों रख रहे हो? इसलिए रखना ज़रूरी है। हिंदुओं के मंदिरों से भला वक्फ की क्या मुकाबला है? अकेले राम मंदिर ने 5 साल में 400 करोड़ का टैक्स दिया है, जिसमें 270 करोड़ जीएसटी है। आप बता दीजिए, वक्फ के पास 8,37,000 प्रॉपर्टीज़ हैं। कितना टैक्स दिया है गवर्नमेंट को आज तक? 1954 से ये एक्ट चल रहा है, वक्फ एक्ट। कितना टैक्स दिया है पता कर लीजिए ज़रा। आपको और बताता हूँ मैं हिंदुओं के अंदर क्या किया गया है। हिंदुओं के त्यौहार, जो संस्थान है या उनके जो त्यौहार हैं, उनके साथ क्या किया जाता है। ममता बनर्जी ने तारकेश्वर मंदिर बोर्ड में अध्यक्ष रखा था फिराज हाकिम को। क्यों जी? मंदिर का अध्यक्ष मुसलमान को कैसे बना दिया आपने? आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ मैं। जो आप पूछ रहे हैं ना, मुसलमानों को रखोगे क्या हिंदुओं के बोर्ड में, उसका जवाब दे रहा हूँ। 2013 में कुंभ का मेला हुआ उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद में, जो अभी हुआ है। उसका मुखिया किसको बनाया था? मैनेजर आजम खान को। कुंभ का मेला, इतना पवित्र मेला, उसका मुसलमान को आप अध्यक्ष बनाएंगे? है कोई तरीका? तिरुपति मंदिर का अध्यक्ष 2 बार ईसाई बना है, 2 बार। तो एक आध वैसे और बताता हूँ आपको मैं, एक आध बात को छोड़ दीजिए। जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के जज बने हैं सुप्रीम कोर्ट में, सब अपना अपना एजेंडा लेके चले हैं। एंटी हिंदू एजेंडा उस पर टॉप पे रहा है। आप देखिए, हिंदुओं के मंदिरों में गैर हिंदू पहले से कैसे घुसे हुए हैं, आपको पढ़ के बताता हूँ मैं। तमिलनाडु हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1959, इट प्रोवाइड्स फॉर ए कंट्रोल, बड़े शब्द को ध्यान से सुनिए, इट प्रोवाइड्स फॉर द कंट्रोल एंड ओवरसाइट ऑफ टेम्पल्स, मठ्स and other religious entities, ensuring proper management of their finances and properties। इससे ज़्यादा क्या दखल होगा जी गैर हिंदुओं का हिंदुओं के मंदिरों पे? सरकार ही दखल दे रही है और आपने आज तक इस चीज़ का संज्ञान नहीं लिया। ये कहलाता है सरकार का मंदिर में घुसना, कोर्ट का मंदिर में घुसना। तमिलनाडु सरकार ने 21 मंदिरों से 1000 किलो सोना, जो चढ़ाया हुआ सोना था, उसको मेल्ट करके 24 कैरेट का बनवाया और स्टेट बैंक को गोल्ड निवेश में डाल दिया और उससे 17.81 करोड़ सालाना ब्याज आता है। मंदिरों में सरकारी दखल नहीं देती है, आपका कोर्ट भी पूरी दखल देता है। आप शबरीमाला मंदिर में घुसे, किसकी याचिका थी वो? गैर हिंदुओं की। जबकि एक हिंदू ने मुस्लिम औरतों को मस्जिद में प्रवेश रोकने के खिलाफ याचिका दायर की, तो जस्टिस गोगोई ने कहा आप कौन होते हैं, व्हाट इज़ योर लोकस स्टैंड? पीड़ित पक्ष को आना चाहिए, उसको भगा दिया। और शबरीमाला के अंदर गैर हिंदुओं ने याचिका दायर की और आपने
घुस गए आप उसके अंदर। 800 साल पुरानी परंपरा को आपने तोड़ दिया। आप और मंदिर को मलिन कर दिया आपने। कौन जिम्मेदार है? ये पाप है, इसका फल भुगतना पड़ेगा जिसने भी किया था। आज आप सोमनाथ मंदिर में घुस गए। आपने आदेश दे दिया क्या? सोमनाथ मंदिर अपने यहाँ एंक्रोचमेंट रोकने के लिए अपने अहाते की दीवारें 12 फुट की ऊंची बनाना चाहता था। आपने कहा नहीं, 5-6 फुट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्यों? इसमें कौन सा कानूनी पहलू है ये आप बता दीजिए हमको। वेयर लॉ सेज कि 5-6 फुट से ज़्यादा दीवार नहीं ऊंची होगी। कानून तो कोई नहीं कहता। केवल आपके पास मुसलमान एक पहुंच गया, जो एक संस्था है वो याचिका लेके पहुंच गया। अरे वो वहाँ पे एंक्रोचमेंट को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। आप क्या एंक्रोचमेंट बढ़ाना चाहते हैं? बड़ी सिंपल सी बात है, आप तो एंक्रोचमेंट बढ़ाना चाहते हैं ना वहाँ पर। और फैसला देने वाले कौन थे? फिर वही जिसने खुलेआम कहा था मैं कांग्रेसी परिवार से आता हूँ, PR गवई। दूसरे जज अगस्तीन मसीह, वो ईसाई हैं। दोनों एंटी हिंदू हो गए, हो गया काम। और बताता हूँ आपको मैं, जो मैंने कहा ना कि जो जज आते हैं वो अपना एजेंडा लेके आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मोटो है यतो धर्मस्ततो जय, जिसका हिंदी में अर्थ है जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। इसको जस्टिस के जोसेफ ने इसके ऊपर भी ऐतराज उठा दिया। उसके ऊपर भी ऐतराज उठा दिया और ये कह दिया कि इस चीज़ ये रिलीजियस सिंबल है, इसको हटाया जाए। ये है ये वो आप समझ लीजिए, जब वो वहाँ बैठा होगा तो उसने क्या किया होगा। तो मैं ये बातें इसलिए रखना चाहता था क्योंकि संजीव खन्ना जी ने जो सवाल उठाए हैं ना, उनका जवाब उनको देना ज़रूरी है। सरकार दे या ना दे, एक आम नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम भी जागरूक रहें और उन्हें इन बातों का जवाब दें। पक्षपात मत कीजिए। पक्षपात बहुत हो लिया हिंदुओं के विरुद्ध, ये अच्छा नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लोकतंत्र जीवित है, हिंदुओं की वजह से जीवित है। देश में अगर माइनॉरिटी सुरक्षित हैं, हिंदुओं की वजह से सुरक्षित है। माइनॉरिटी जिस दिन मेजॉरिटी बन जाएगी, हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा। बड़ी सिंपल सी बात है। ये बात आप पाकिस्तान, बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्टों की हालत देख के समझ लीजिए। ये आपको समझ आना चाहिए। तो मुझे बस इतनी बातें रखनी थी। मेरा ख्याल है मेरी बातें काफ़ी विस्तार से हो गई हैं और आपको पसंद आई होंगी। और अगर पसंद आई है तो मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनने के लिए कहिए। मेरा मकसद मेरे को आज तक कोई एक पैसा नहीं मिला है वीडियो यूट्यूब से, लेकिन मेरा मकसद केवल लोगों में जागृति लाना है। हमें ये जो जज बोलते हैं मुंह उठा के, जिनका कोई अर्थ नहीं होता, हमें उसको एक्सपोज करने की अधिकार है। हम करेंगे। और मैंने किसी के खिलाफ़ कोई अपशब्द नहीं कहे हैं, कोई अपशब्द नहीं कहे मैंने। तो आप कृपया सबको सुनने के लिए कहें और लोगों में जागरूकता जिस तरह से मैं फैला रहा हूँ, आप भी फैलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय।